गुड इवनिंग एवरीवन। ये व्लॉग जो है ये 24 अप्रैल का व्लॉग है। शाम के 5 बज रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए दोपहर में मैंने रेस्ट किया, मैं थक गई थी तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई और उठी हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर थोड़ा फ्रेश होके फिर मंदिर की लाइट ऑन की। मंदिर की लाइट ऑन करने के बाद किचन में आई हूँ क्योंकि चुन्नू की बॉटल जो है वो मैंने गर्म पानी में डाली हुई थी, तो वो उसको देखा, उसको हटा के रखूँगी क्योंकि वो उठ के सबसे पहले दूध पिएगी। और इसके पहले मैंने अक्षय तृतीया का व्लॉग जो है वो शेयर किया था। अब बैक टू नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। आज का एक नॉर्मल दिन था, जैसे हमेशा रोज़ का दिन होता है उन्हीं में से एक, वैसा ही कुछ, बस थोड़ा सा अलग क्योंकि आज जो है आंधी वाला मौसम हो रहा है और बाहर का तो कुछ पूछिए ही मत, धूल मिट्टी, और इसीलिए मैंने सब कुछ बंद करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी धूल जो है वो इकट्ठा हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और आज सुबह से मैंने कोई ब्लॉगिंग की नहीं है। शाम का टाइम हो रहा है, अभी तब टाइम हो रहा है करीब 5:30 बजे का, 5:30 बज रहे हैं। और आज का दिन है आज दिन है मंडे और डेट है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल है आज। और अभी बाहर जो है बिल्कुल आंधी वाला मौसम हो रहा है। कल भी आंधी आई थी, आज भी आ रही है। कल भी इतना सारा काम बढ़ गया और मुझे लग रहा है आज भी बढ़ने वाला है क्योंकि आंधी बाहर आ रही है और इतनी धूल मिट्टी। मैंने सारी, पता है, सारी विंडो, इवन वेंटिलेटर वगैरह किचन के, देखिए मैं आपको दिखाऊं, सब मैंने बंद कर दिए हैं। ये देखिए सब बंद है, लेकिन फिर भी पता है, देखना अभी कितनी सारी धूल मिट्टी, और ये सारा काउंटर टॉप, पूरा गैस स्टोव सब अभी गंदा हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ रही है। तो ये मतलब बेफिजूल का एक काम है जो अब बढ़ने वाला है मेरे लिए। तो मेरे लिए क्या, सभी के लिए ये मौसम ही ऐसा है। आंधी वाला जो होता है ना, ये अप्रैल और मई का जो होता है, ये ऐसे ही परेशान करने वाला होता है। तो अब शाम का टाइम हो गया, मैंने अपने लिए बनाई है चाय। चुन्नू दूध पी के बाहर खेल रही है बालकनी में, और मैं अब चाय पीऊँगी। फिर कुछ शाम का देखते हैं कि क्या आगे की क्या तैयारी होती है। अभी चुन्नू का होमवर्क भी कराना है मुझे, उसके बाद डिनर की तैयारी भी करनी है। तो चलिए पहले मैं पीती हूँ चाय, उसके बाद कुछ और आज ना इवनिंग स्नैक में मैंने सोचा ये रखे हुए हैं चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स, तो मैं इनको फ्राई करूंगी आज। क्योंकि क्या होता है ना, फिर क्योंकि इसमें गार्लिक पड़ा हुआ है ना, तो फिर ट्यूसडे को ये रह जाता है, ये थर्सडे को रह जाता है, सैटरडे को रह जाता है, ऐसे करके आधे दिन तो ये निकल ही जाते हैं, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तो आज मुझे याद आया और ये फिर इसकी डेट भी निकल जाएगी, तो मैंने कहा चलो आज इसको जो है फ्राई करके इसको खत्म करते हैं। और ये मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और इनमें ना बहुत कम टाइम लगता है, हार्डली 2 से 3 मिनट में एकदम फ्राई हो जाते हैं एकदम। मतलब ये रेडी टू ईट होता है ना, कि मतलब आप बस जब मन करे आप इनको उसमें तेल में डालिए और फ्राई करके निकाल दीजिए। तो ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरी चाय भी रेडी हो गई है, अब मैं जा रही हूँ, इसको खाऊंगी मैं और चुन्नू। हाँ, और ये चुन्नू आ गई है, इनको भी देख लीजिए। हाँ आओ चुन्नू, हाँ ये चुन्नू भी आ गई है। हेलो बोलो चुन्नू। चुन्नू की खाएगी ये, ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। अभी रुको, गिर जाएगा, देखो अभी गरम है। हाँ, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। चलो खाते हैं हम लोग, चलते हैं। ये क्या बात होती है। हेलो नहीं जी आपने सबको। और अभी यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद मैं भी बाहर आ गई थी क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था, मतलब आंधी वाला हो रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके हवा कम हो गई, शांत हो गई थी और ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ी देर बैठते हैं बालकनी में, फिर उसके बाद काम तो लगा ही जाता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है।
तो चुन्नू अपना जो है अपनी गाड़ी साइकिल चला रही है अपना ट्विस्टर, और मैं अपना बैठी हुई थी। थोड़ा सा ये गमले वमले ये भी देखने होते हैं क्योंकि सब प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ये ख़राब भी अगर उनको ध्यान नहीं दो ना तो गर्मी का मौसम में सब ख़राब हो जाते हैं। तो यहीं पर मैंने कहा थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी देर शांति से हवा का आनंद लो, उसके बाद फिर दूसरे काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसके बाद जाके चुन्नू का होमवर्क कराऊंगी मैं, उसके बाद फिर डिनर बनाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ये है कि अपने लिए भी निकालना चाहिए। थोड़ी देर खाली बैठो और थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। और ये देखिए कितने सारे मनी प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, और ये पता है सारे मग्स, और ये कुछ तो प्लांटर्स हैं और कुछ मैंने जो किचन का जो कम मग्स वगैरह होते हैं ना उनमें भी सब मनी प्लांट्स जो पुराने हो गए ना, जो अब यूज़ नहीं होते चाय वगैरह के लिए, सब में मनी प्लांट्स लगा दिए हैं मैंने। कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए। और इसके बाद यहाँ पर अभी देखिए चुन्नू की जो है मस्ती स्टार्ट हो गई है। इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ये सारा दिन थकती ही नहीं है। इनको बस दिखना है, कहीं भी बस कैमरा ऑन है तो इनको अपना कुछ दिखाना है। देखिए, और अब सुनिए इन्हें क्या बोल रही हैं ये। हाँ और कर्पूर गौरम कर्पूर गोलक तालुक साल साल उसके हाल छाता ideal gede सवाल छाता ममानी तबे माता छाता तबे बल तबे भरदो चस्का तबे सेसा खबला तबे बल तबे सर्व ममदे तबे वेरी गुड चुन्नू, गुड गर्ल। और अब यहाँ पर ये जो है ये होमवर्क टाइम हो गया है। तो होमवर्क अभी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है चुन्नू के लिए वही बहुत है। मतलब अभी उनको सीधी सीधी लाइन जो होता है ना वो भी खींचने में अभी उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाती है वो। तो अभी तो उनको सिर्फ वही सिखाया जा रहा है स्कूल में भी। और ये इनकी फ्रेंड जो है ये भी आ गई हैं, ये भी सेम स्कूल में ही है, और ये शाम के टाइम आ जाती हैं खेलने के लिए। अब ये जाएंगी रात में 9 बजे, 9:30 बजे, कभी कभी 10 भी बज जाता है। इन दोनों का मन ही नहीं होता है, मतलब इनका खेल इतनी देर चलता है। स्कूल से आने के बाद भी खेल होता है, रात में भी खेल, मतलब खेल ही खेल, पता नहीं कितना खेल अच्छा लगता है इन लोगों को। अभी ये होमवर्क इनका हो जाएगा, उसके बाद इनका चालू हो जाएगा। और खेल होता है क्या, चलो खेल तो जो हो रहा है वो ठीक ही है। पूरे कमरे में अभी टॉयज़ फैला दिए जाएंगे, जो टॉयज़ खेलने हैं वो भी, जो नहीं खेलने हैं वो भी। पर हाँ, मैं हमेशा इन लोगों को यही बोलती हूँ, यही लोग फैलाते हैं, समेटने को भी मैं इन्हीं को बोलती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने फैलाया तो मैं समेटूँ। इससे क्या है ना, इनकी आदत पड़ रही है और पड़ गई है। चुन्नू का तो ये है कि वो जब भी अपने टॉयज़ वगैरह निकालती है खेलने के लिए, तो अगर उसको मतलब अगर आप डांट के मैं बोलूँगी नहीं तुमने, तो फिर वो नहीं करेगी। लेकिन अगर उसको प्यार से बोलो ना कि चुन्नू आपके टॉयज़ हैं, आपने फैलाए हैं तो आपको समेटने चाहिए, तो वो अपने सारे टॉयज़ वगैरह समेट करके रख देती है। अपना जो बैग वगैरह है, उसका स्कूल बैग या वो सब उसको पता है कि कहाँ रखना है, तो वो सब अपना ठीक से रख देती है उठा के। तो अभी ये दोनों जाएंगी ना, तो मैं इन्हीं दोनों को बोलूँगी कि चलो टॉयज़ अपने समेटो, तो ये समेट के रख देती हैं। तो बच्चों को ना ऐसी चीज़ें सब सिखानी चाहिए। क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि अभी से ही वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, अभी से सब सीख जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आदत तो पड़ जाएगी, और आदतें तो धीरे धीरे ही पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे एकदम से सीख जाते हैं, और ऐसे ही बच्चे ऑर्गेनाइज होना सीखते हैं। अगर अभी धीरे धीरे वो टॉयज़ रखेंगे, फिर अपनी पढ़ने की चीज़ें, अपने सामान को जगह पर रखेंगे, तो धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ना, ये हमेशा ये पढ़ती हैं, तो पढ़ते समय ये उल्टा मुझे भी पढ़ाती हैं। मतलब ये कोशिश करती हैं कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, या फिर इस तरीके से। और कभी कभी जानबूझ के शैतानी करती है, जानबूझ कर इसको चीज़ें आती भी हैं तो भी उसमें शैतानी करेगी, जानबूझ के उसको गलत करेगी परेशान करने के लिए। तो यहाँ पर ये यही शैतानी कर रही थी, और कभी कभी इसलिए ना इनकी पिटाई भी होती है इस चीज़ में। लेकिन क्या है ना, बच्चे हैं, बच्चों का तो ये चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ उनको कुछ ना कुछ करना है तो करना है। और अब यहाँ पर
चुन्नू को पढ़ाने के क्या मतलब, जो उनका होमवर्क वगैरह था वो कराने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। फिर मैंने, क्योंकि डिनर में मुझे बनाना था आज आलू का पराठा। और आलू का पराठा क्या है ना, चुन्नू को भी, उसका भी फेवरेट ही समझ लीजिए, उसको भी बहुत पसंद है। पराठे में सारे ही पराठे, स्टफ़ पराठे उसको सारे पसंद हैं, चाहे पनीर का हो, चाहे मिक्स वेज पराठा हो, चाहे आलू का पराठा हो, चाहे कोई भी पराठा, चाहे प्याज का पराठा भी उसे बहुत पसंद है। प्याज को कट करके छोटा छोटा चॉप करके स्टफ़ कर दो, वो भी उसे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज आलू का पराठा बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद है और उसे भी पसंद है, दोनों को ही पसंद है। तो चलो दोनों के मन का हो जाएगा और इजी भी होता है ज़्यादा। अगर कभी जल्दबाजी में आपको कोई काम करना है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान है बनाने के लिए, और एट द सेम टाइम टेस्टी भी। कि मतलब आपको कुछ इजी खाना है, जल्दी से बनाना है और टेस्टी खाना है, तो आप आलू का पराठा बना दीजिए, फटाफट काम हो जाता है। अगर आलू बॉयल रखा हुआ है तो फिर मैंने आलू का पराठा बनाने की तैयारी की, पराठा बना के तैयार करूँगी। और उसके बाद फिर अभी क्या है ना, फिर बर्तन क्लीन करने होते हैं, बहुत सारा काम होता है रात में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने का ही, बर्तन वगैरह साफ़ करो, किचन पूरा क्लीन करके फिर सोने का नंबर कहीं जाके आता है। तो फिर मैंने कहा चलो यार ये भी काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही सा हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कर लेंगे, क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं ना डस्टिंग वस्टिंग करने के लिए। तो मैंने कहा अगर मेरा अभी का काम थोड़ा जल्दी समिट जाएगा ना ये खाने वाने का, तो मैं थोड़ी सी जो डस्टिंग वगैरह है जो बहुत करने की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा मैं ये भी निपटा लूँगी, तो मुझे सुबह के लिए जो है थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो आज डिनर में मैंने बनाया है आलू का पराठा, जैसा मैंने आपको दिखाया पहले क्लिप में। और आलू का पराठा तो मुझे लगता है कि सभी का फेवरेट होता है ना, मेरा भी फेवरेट है। तो मैंने इसको बनाया है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चटनी के साथ और बटर के साथ। तो ये गरम गरम आलू का पराठा और बटर के साथ, मतलब सबसे ज़्यादा मस्त कॉम्बिनेशन है ये। तो चलो मैं अपना पराठा भी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है, मज़ा आ जाएगा खाने में। उसके बाद अभी मुझे फिर किचन क्लीन करना है, उसके बाद फिर कहीं सोने का नंबर आएगा जाके। तो चलिए मैं अपना पहले डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से। और अब यहाँ पर मुझे लग रहा है करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, मतलब लेट नाइट हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया। चुन्नू को सुलाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसको मैंने सुलाया। और अब सुलाने के बाद मेरा एक लास्ट काम जो होता है वो मैं करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि चुन्नू जो है ना सोते सोते भी अभी दूध पी लेती है बॉटल से, तो उसको जो है दूध देना होता है और बादाम भिगो के रखने होते हैं। क्योंकि वो अभी स्टार्ट किया उसने, पहले वो नहीं खाती थी बादाम वगैरह, लेकिन अब वो ये भी जैसे रात में बादाम भिगो के रख दो ना, तो सुबह वो 2 बादाम खा लेती है स्कूल जाने से पहले। तो ये सबसे मेन काम है, क्योंकि ये सबसे छोटा काम है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो मैं याद करके फिर ये करना ज़रूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि अब वो खाने लगी है ना, इस वजह से। तो बस अब ये यहाँ पे बादाम भिगो दूँगी, उसके बाद मेरा आज का काम ख़त्म हो जाएगा। और इसी के साथ इस वाले व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, कुछ नया करेंगे, देखते हैं आगे के दिन कैसे जाते हैं। और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रखिए। मैं मिलूँगी आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।